जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एक यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीआईएसएफ जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी 2023 में 787 पोस्ट पर, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा और उसके जो हैं फिजिकल हुआ था, उसके फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए हैं। जैसा कि अगर बात की जाए पहले तो आपका बेसअप ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एसएसबी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, असम राइफल्स ट्रेड्समैन जो हैं सभी में वैकेंसियाँ निकाल दी गई हैं और सभी में फिलअप भी कर ली गई हैं। सबसे पीछे आपकी चल रही है तो वो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी है यहाँ पे बात की जाए तो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप भाई वीडियो देख रहे हो तो कैंडिडेट को खुश भी होना चाहिए। एक बात और आप जान लो कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ भी होने वाली है, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। क्योंकि बेसब ट्रेड्समैन में देखा जाए तो 1200 के आसपास कुछ वैकेंसी मतलब पोस्ट के लिए निकाली गई थी, उसमें भी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की बात करें तो उसमें भी वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। असम राइफल्स की बात करें तो उसमें भी वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ट्रेड्समैन के मेनली करके, मुख्यतः करके अगर बात की जाए ट्रेड्समैन का, तो उसमें वैकेंसी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप परेशान मत होइए, आपका भी यही मन में जवाब हो रहा और आ रहा होगा कि भाई अगर वैकेंसी हमारी भी क्या इंक्रीज हो सकती है। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी 787 नहीं रहने वाली है, ये इससे बढ़ के 1000 के ऊपर तो पहुँच ही जाएगी। ये बात यहाँ पे कंफर्म है, आपकी वैकेंसी इंक्रीज ज़रूर होगी। तो भाई अगर जितनी भाई देखो कम वैकेंसी रहेगी तो कट ऑफ भाई हाई चली जाती है और बच्चों का सिलेक्शन हो पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वैकेंसी जितना ज़्यादा रहती है उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो पाना बहुत आसान रहता है। क्योंकि अगर जो भी भाई आप वीडियो देख रहे होंगे तो यही आशा लेकर देख रहे होंगे कि भाई कुछ मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा जो आपको अच्छी लगे। अब मैं यहाँ पे कोई अगर उल्टा सीधा बता दूंगा तो आपको बुरी भी लगे, और मैं क्यों बताऊँ भाई, मुझे अपना वो कंटेंट ख़राब थोड़ी ना करना है कि जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, जो भाई लोग हैं मेरे, मुझको जो देख रहे हैं यूट्यूब पे आके तो अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे होंगे, तो मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो डेटा दूंगा भाई वो सारा प्रीवियस होता है। प्रीवियस से मतलब कि हर एकदम प्रीवियस नहीं होता है, एग्जैक्ट उससे कॉपी करके ही होता है, आसपास का ही रहता है। तो वो डेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और आज की वीडियो में भी मैं उसी डेटा के बिहाफ पे बात करने वाला हूँ कि सीआईएसएफ जो ट्रेड्समैन का फिजिकल हुआ था उसमें कितने बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए थे, कितने बच्चों ने पेपर दिए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, कितने बच्चों का फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आया था। यहाँ पे मैंने एक पूरा नोट तैयार कर लिया है। जो क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहा होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे टोटल कितने बच्चे फिजिकल देने पहुँचे थे, इसकी बात मैं यहाँ पे करूँगा। और टोटल कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए थे, अगर पहुँचे हैं भाई तो कितने पास हुए, ये बहुत ज़रूरी होता है, मायने रखता है कि जानना ज़रूरी होता है कैंडिडेट को कि जिस विभाग में आप जा रहे हो पेपर देने उसमें क्या है सब काम, पोस्ट वैकेंसी वगैरह क्या है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे पे हम बात करेंगे किस जोन से कितने बच्चे पहुँचे थे। और अगर पूछा जाए चौथी सबसे मेन बात है भाई कि एक सीट पर अब कितने बच्चे हैं। एक सीट पर अगर फुल फाइनल निकाला जाए कि बच्चे इतने एडमिट कार्ड इशू हुआ था, इतने बच्चे सेंटर पर पहुँचे हैं, इतने बच्चों ने फिजिकल पास किया है, तो उसके बाद एक सीट पे कंपटीशन कितना रह गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा व सबसे कम जो है कौन से ट्रेड में बच्चे यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो हम सब कुछ एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टोटल जो है कितने बच्चे फिजिकल देने पहुँचे थे। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे 57 सेंटर पे 19 दिन तक आपका जो है फिजिकल चला था 2023 में। वो अप्रैल शायद मार्च अप्रैल इसी के बीच में हुआ था, हाँ मार्च अप्रैल में आपका फिजिकल हुआ था और 57 सेंटर्स पे कुल 19 दिन तक आपका फिजिकल चला था। तो यहाँ पे बात की जाएगा टोटल फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड इशू किए गए थे वो 3,70,000 के आसपास हैं। डाटा मेरे पास जो है वो 3,70,000 या 75,000 मान के लेट करके चल सकते हो। कितने बच्चों का जो है वो एडमिट कार्ड इशू किया गया था। तो एडमिट कार्ड इशू होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये लगा हो कि भाई 3,70,000 4 लाख के आसपास बच्चों का एडमिट कार्ड इशू हुआ है, तो सबसे पहली बात बता दूं भाई, रनिंग होती है तो बच्चे बहुत आउट हो जाते हैं, पेपर देने के जाते भी नहीं हैं, दौड़ वगैरह कुछ नहीं जाते। ये रजिस्ट्रेशन का है भाई, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनका एडमिट कार्ड आ गया, अब उनका मन है वो जाएंगे दौड़ने, रनिंग के लिए जाएंगे तो ठीक, नहीं तो उनका मन अगर घर पे नहीं दौड़ेंगे तो वहाँ पे नहीं जाने वाले वो। तो ये तो सिर्फ था कि टोटल फिजिकल जो मतलब कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो कितने थे, 3,70,000 के आसपास थे। अप्रोक्स आप डेटा मान लो कि इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो 3.5 लाख भी हो सकता है या 4 लाख के आसपास भी पहुँच सकता है। तो अब ये डेटा है सिर्फ एडमिट कार्ड इशू होने का। अब आगे अगर बताऊँगा, अगर इस आप पे एक बार निकाल के देखो, मान लो इतने बच्चे अगर फिजिकल पास किए रहे होंगे तो एक सीट पे यहाँ पे बच्चों का कंपटीशन निकाल के देखो तो यहाँ पे आ रहा है, अगर हमने 3,70,000 को डिवाइड किया 787 से तो कुछ अप्रोक्स आपका 506
500 नहीं, 500 के आसपास बच्चे एक सीट पे कंपटीशन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत टफ कंपटीशन हो गया है तो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने बच्चों का एडमिट कार्ड इशू किया जाता है उतने बच्चे वहाँ पे पहुँचते भी नहीं हैं और पास भी नहीं होते हैं। अब यहाँ बात की जाए जो टोटल फिजिकल बच्चे जो पास किए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो टोटल बच्चों की अगर संख्या देखी जाएगी जो पास किए हैं फिजिकल, तो उनका देखा जाए तो 1,19,700 बच्चे जो हैं, अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, लगभग है, आसपास है। ये 1,19,000 से 1.5 लाख भी पहुँच सकता है, या 1,19,000 से 1 लाख तक भी पहुँच सकता है। इतने बच्चे आपके यहाँ पे फिजिकल पास हुए हैं, ये आपको यहाँ पे लेट करके चलना है, मानना है भाई, अंदाज़ा है, ये मेरा अनुमान है, डेटा कलेक्ट करने के बाद बताया मैंने। अब ये नहीं है कि मैंने 1,19,000 बता दिया है, 19,700, तो बच्चे एकदम से अगर कम आएंगे तो उसमें भाई आपका भी प्रॉफिट है, हमारा भी प्रॉफिट है। लेकिन अगर हाई चले गए तो भाई उसमें आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें आपका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई अगर बच्चे इसमें चले गए तो कंपटीशन उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बात की जाए 1,19,700 से वो 1.5 लाख के बाद आसपास भी कंपटीशन हो सकता है, 1 लाख तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो रजिस्ट्रेशन करके चला जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि पेपर देने जाना है या नहीं जाना है, पेपर भी छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे बात हो गया। तो भाई पास हुए थे वो, मतलब पास हुए थे फिजिकल, और जिनका एडमिट कार्ड इशू किया गया था, मान लो एडमिट कार्ड जिनका इशू किया गया था, उतने बच्चे यहाँ पे पास भी हुए रहे होंगे। तो अगर बात की जाए 3,70,000 बच्चे एडमिट कार्ड इशू हुआ था उनका, और वो फिजिकल देने गए, मान लो फिजिकल देने गए, अब उनमें से जो पास हुए हैं 1,19,700, यानी 3 लाख 4 लाख का डेटा सीधा घट के आ गया 1 लाख पे। 3 लाख बच्चे ऐसे आउट हो गए, ऐसे आप समझ सकते हो। 1.5 लाख भी बचाना तभी बहुत मिनिमम है भाई। अब इसमें तो कोई पेपर देने भी नहीं जाएगा। पेपर देने का मतलब अगर 1,19,700 बात करें एग्जैक्ट, अगर यही डाटा रहेगा 1,19,700 के आसपास, तो इसमें 19,700 हटा ही दो, 1 लाख ही पेपर देने जाएंगे, क्योंकि भाई फिजिकल दे आते हैं और उनका जब लगता है कि तैयारी हो नहीं पाई, किसी अदर काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो नहीं, मतलब नहीं देने जाएंगे। 19,000 बच्चे आउट भी हो जाते हैं, ऐसे कोई ना कोई उनका काम हो जाता है। अब काम क्या रह जाएगा भाई, SSC GD ने अपनी फाइनल कर दी वैकेंसी, अब कोई ना कोई उसमें हो गया होगा, CI सब में मान लो उसमें ही हो गया होगा कांस्टेबल के पद पे, तो मान लो 19,000 बच्चे ही आ जाएंगे उसमें, कि भाई उन्होंने फिलअप जरूर कर रखा होगा। अगर उन्होंने CI सब ट्रेड्समैन का फॉर्म फिलअप कर रखा था 2000, ये कब की वैकेंसी है, ये आपकी 2023 की है मान लो, तो उन्होंने SSC GD का भी फिलअप कर रहा होगा इससे पहले, तो उसमें क्या पता उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया हो, 19,000 बच्चे कट हो जाए, 1 लाख आपका पूरा यहाँ पे बच सकते हैं। तो डेटा में आप मान के चलते हैं 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे जो हैं फिजिकल पास किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पे कितने बच्चे हैं, तो ये आपको खुश करने वाला होगा भाई। यहाँ पे ज़्यादा आपको मारपीट नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे क्राउड नहीं है कि इतने बच्चों के बीच में हमें कंपटीशन करना रहेगा। तो अगर 1,19,700 को हम डिवाइड करते हैं पूरी वैकेंसी से, बच्चे घट बढ़ सकते हैं। वैकेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वैकेंसी थोड़ी ना घटेगी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। मैंने पहले सबसे पहले बता दिया, वैकेंसी बढ़नी है, घटनी तो नहीं है, क्योंकि सभी ट्रेड्समैन ने अपनी वैकेंसी बढ़ा के निकाली है। यहाँ भी 99% श्योर होकर मैं कहता हूँ कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज जरूर होगी। अब डेटा मैं जो बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, ये 787 पोस्ट है, इसके भी आप पे बता रहा हूँ। अब ये वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो सीधा डेटा जो है आपका आंकड़ा जो है खटाक से नीचे आ जाएगा। बच्चे जो एक सीट पे हैं वो कंपटीशन बहुत लो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनको डिवाइड करके देखते हैं तो लगभग 150 के आसपास बच्चे जो हैं वो एक सीट पे कंपटीशन करेंगे। अब भी आपको ज़्यादा लग रहा है ना, तो परेशान मत होइए। अभी भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो वैकेंसी इंक्रीज होगी, या आप मेरी बात मानो 100% श्योर होकर कहता हूँ मैं, वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी। ये फाइनल तक चाहे इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज होगी। आपको मान के चलना है कि 787 पोस्ट ना होकर के 1,000 पोस्ट हैं। 1,000 पोस्ट को डिवाइड करा दो तो सिर्फ 119 बच्चों में आ जाएगा कंपटीशन। 119 में पहुँच गया आप फटाक से, 119 में पहुँचे तो एक सीट पे 119 बच्चा है भाई, फाइट कर ले जाओगे, परेशान मत हो। अब उसके बाद आगे बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट में जो लिखा था कि हम जो है 4 टाइम्स इन बच्चों को बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी होगा उसका 4 गुना हम यहाँ पे बुलाएंगे। तो अगर 787 का हम 4 गुना करके देखते हैं तो 3,148 जो है इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन वैकेंसी इंक्रीज करने की बात मैं कर रहा हूँ तो ये शायद 1,000 से बढ़ के 1,500 हो जाए। 15 को 60 यानी 6,000 बच्चे आपके वहाँ पे कुल बुला लिए जाएंगे अगर 1500 वैकेंसी हो गई यहाँ पे तब। अब ये डेटा भाई 100% श्योर मानना कि आंकड़ा इसके आसपास ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे या डर रहे होंगे। तो डरो बिल्कुल नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि CI फायरमैन का एग्ज़ाम डेट जो था वो अचानक से आया है। मैंने बताया था उससे एक महीने पहले ही वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके पहले जितने बच्चे थे वो एकदम फ्री होके बैठे थे कि एग्ज़ाम तो अभी होगा नहीं, तो एकदम अचानक से डेट आई थी आपका एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को हो रहा है।
तो डेटा भाई कहीं ना कहीं सही मानना। अब बात कर लेते हैं हम वो एक सीट पे बच्चों को बता दिया कितना कंपटीशन है और किस जोन से कितने बच्चे हैं, ये इसका डेटा जो है नहीं मिल पाया है। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया था ढूंढने के लिए। अब जो मुझे ढूंढते हुए मिला तो वो उसको जो मैं बता दूंगा अगर मिल जाएगा मुझे तो। वैसे हर चीज़ तो डिस्कस कर ही लिया मैंने। एक सीट पे बच्चों का कंपटीशन अगर देखा जाए तो वो आपका बता दिया मैंने 119 के आसपास या 150 के आसपास एक सीट पे बच्चे कंपटीशन करेंगे। और सबसे ज़्यादा कम कौन सी ट्रेड में मतलब जो है पास हुए हैं। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नीचे मैंने आंकड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा व कम कौन से ट्रेड में पास हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कुक में बच्चे भी ज़्यादा अप्लाई किए थे और पास भी बच्चे ज़्यादा हुए हैं कुक वाली ट्रेड में। खाना बनाना भाई आप रह रहे होंगे अलग, वो इंडिविजुअली कमरा लेकर रूम लेकर, तो अलग आप रूम लेकर रहते हो, खाना बनाना आपको आता है। नॉर्मली 100 रोटियाँ कह दो तो कोई बना भी लेता है भाई। तो कुक में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए थे और कुक में ही सबसे ज़्यादा बच्चे भी पास हुए हैं यहाँ पे। ये देखने को मिला है। सफाई कर्मी, स्वीपर में हो जाए झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मचारी की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा वैकेंसी में ज़्यादा कैंडिडेट फिलअप किए थे फॉर्म को और ज़्यादा बच्चे पास भी किए हैं। अगर बात की जाए धोबी की, वाशरमैन की, तो इसमें भी ये माकड़ा में जो लाइन वाइज लिखा है मैंने ना, तो सबसे अपर जो है वो इसमें का है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो फिलअप की गई थी वो कुक में की गई थी, उसके बाद सफाई कर्मचारी में, उसके बाद धोबी में, उसके बाद नाई में, उसके बाद सबसे कम जो थी वो माली के लिए थी, गार्डनर के लिए थी। सबसे कम वैकेंसी फिलअप हुई थी, वो बच्चे भी उसमें कम ही पास हुए हैं इन सबके मुकाबले। तो कुक में सबसे ज़्यादा है, उससे कम फिर सफाई कर्मचारी में, उससे कम फिर धोबी के लिए, उससे कम चले जाए तो नाई के लिए, फिर उससे कम चले जाए तो माली के लिए। तो यहाँ पे ये पांचों क्वेश्चन जो था ऊपर लिखा था, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है भाई, सबका सब मैंने आपको बता दिया है कि अब यहाँ पे उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा आपको क्योंकि फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये सारा का सारा डेटा था। अब बात कर लें कि बच्चों के माइंड में आ रहा होगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, और बात कर लिया जाए किसके बारे में, ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम कि ऑफलाइन होगा, ये बात कर ली जाए, और एग्ज़ाम होगा कब तक ये बात कर ली जाए। तो ये तो मेन बात है ना, ये तो सब तो बात हो गई, लेकिन मेन बात आती है 3 टॉपिक पे भाई। अब इतना बताने के बाद आप तो इतना बता दिए, अब इसके बाद एग्ज़ाम डेट क्या है, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये क्या होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर देखो यहाँ पे बात करें कन्फ्यूजन है नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट पे कोई तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। लेकिन अगर बात करें हम देखें सीआरपीएफ बैट्समैन की, तो उन्होंने साफ नेगेटिव मार्किंग रखी थी भाई कितने की, तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रखी थी 1/4 की। बेसब ट्रेड्समैन का देखा जाए, बेसब ट्रेड्समैन का देखा जाएगा अगर, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। तो अब यहाँ पे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो कम्प्लीटली बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो और सीआईएसएफ एसएम की बात की जाए तो सीआईएसएफ एसएम की अगर बात की जाए तो उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2019 का जो पेपर हुआ, और सीआईएसएफ फायरमैन का भी हो रहा है भाई, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब एग्ज़ाम डेट का हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है, सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्म आया था 2022 में, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 540 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद 2023 में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। अब इसमें कन्फ्यूजन सबसे बड़ा क्रिएट होगा कि बच्चों के अंदर तुरंत कन्फ्यूजन आएगी कि एग्ज़ाम सबसे पहले ट्रेड्समैन का होगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का होगा। तो एक बात मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम सबसे पहले कराया जाएगा। फायरमैन का निपट चुका ना, 26 सितंबर को हो गया एग्ज़ाम, उसके बाद फोकस किया जाएगा सीआईएसएफ ट्रेड्समैन पे, क्योंकि अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की वैकेंसी 429 पोस्ट पे कंप्लीट नहीं हुई है। उसका रिजल्ट देना है, टाइपिंग वगैरह करवानी है, फिर से उसमें फाइनल ज्वाइनिंग भी करवानी है। तो 2 वैकेंसियाँ एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। तो आपका फायरमैन के जस्ट बाद जो नंबर लगने वाला है वो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का नंबर लगने वाला है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे ये 99% श्योरिटी है मेरे पास, 1% का कुछ इधर उधर हो सकता है भाई कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पहले ला दें, ट्रेड्समैन को बाद में भेज दें। लेकिन आपको भी अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि एक नाव पे हम दो नाव पे दोनों पैर नहीं रख के चल सकते हैं भाई, और दोनों सेम वैकेंसियाँ हैं, दोनों एक ही रास्ते पे चल रही हैं। तो एक को पहले निकाल दिया जाएगा, एक को रोक दिया जाएगा, क्योंकि जैसे अब नाव एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, तो आगे उसमें क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आगे वो लड़ जाएंगी। तो सेम वही कंपटीशन होगा ना यहाँ पे कि एक ही टाइप की वैकेंसी
वैकेंसी भी आसपास ही कहीं ना कहीं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो आगे चल के वही मिल जाएंगी भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा कि उनका कब होगा उनका कब होगा। तो फिजिक्स का रूल ऐसे यहाँ पे तो नहीं लगता है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है ये, लेकिन कुछ उसी तरीके से समझते हैं कि एक तरीके से वैकेंसी जो है, एक ही टाइप की वैकेंसी एक साथ नहीं चल सकती है, आपको ये यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका भाई अभी श्योरिटी नहीं है, अभी फायरमैन का एग्ज़ाम हो जाए, आंसर की आ जाए, उसके बाद मैं कंफर्मेशन आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। तो अभी तक फिजिकल का पहले ओवरव्यू ले लो, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2023 का अगर बात करें 2023 का, तो 2024 में जो है मिशन भाई भाजपा का है, मिशन मोड है कि हम भर्ती करा लेंगे, इसमें कम्प्लीटली हम सब कुछ फाइनल करा लेंगे। SSC GD की सोच लो, SSC GD कभी जब फॉर्म निकाला करता था तो कितने टाइम लग जाते थे उसको वैकेंसी को फिलअप करने में, अब उसने तुरंत ही 2022 दिसंबर में फॉर्म आए, आपका अब ज्वाइनिंग पे बच्चे जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, बताओ इतनी जल्दी वैकेंसी कंप्लीट कर ली। तो 2024 तक आपकी सारी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। सभी जो हैं एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो सभी अपने मतलब उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो उसको जल्दी जल्दी फोकस किया जाएगा, जल्दी जल्दी आपकी वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी। तो यहाँ तक भाई जो डेटा मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ तक तो भाई फाइनल तक कोई रुका होगा तो हाथ जोड़ के उसे बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आप रुके हो। कोई भी रुका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, यहाँ तक अगर रुके हो तब, यहाँ तक अगर रुके हो तो भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता देना। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है बता देना हमें कमेंट बॉक्स में कि हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपकी। नहीं भरोसा है तो CISF फायरमैन के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई है, उसको उठा के देख लीजिए, जो बताया था वही हो रहा है आपका आगे, तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम एंड जय हिंद जय भारत।